गांव के बाहरी हिस्से में जहां जंगल का सिरा शुरू होता था, वहां एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मकान में विजय नाम का एक युवक अपनी मां के साथ रहता था। विजय एक सीधा सादा पर मेहनती और सपनों से भरा इंसान था। उसका सपना था कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाए। विजय का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत तब हुआ जब वह मात्र 10 साल का था। मां ने खेती और मजदूरी कर किसी तरह घर चलाया। विजय ने भी छोटी उम्र से ही अपनी मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर कठिनाई के बावजूद बुझने का नाम नहीं लेती थी। गांव में शिक्षा का अभाव था। बच्चे या तो जंगल में खेलने चले जाते या अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते। विजय यह देखकर व्यथित होता था। उसने तय किया कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाएगा और उनके लिए एक स्कूल बनाएगा। एक दिन विजय ने अपनी मां से कहा, माँ, मैं गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगी? मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, यह सपना बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विजय ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह गांव वालों से बात करता, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में समझाता, लेकिन कई लोग उसका मजाक उड़ाते। ये लड़का पागल हो गया है, कुछ लोग कहते। इस छोटे से गांव में स्कूल की क्या जरूरत है? पर विजय ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी शुरू की। उन लकड़ियों को बेचकर वह पैसे जमा करता। धीरे धीरे कुछ गांव वालों को उसकी लगन समझ में आने लगी। कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। विजय का अगला कदम था गांव के बड़े जमीन मालिक ठाकुर साहब से मिलना। ठाकुर साहब एक कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, पर विजय ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह उनके पास गया और विनम्रता से कहा, ठाकुर साहब, मैं गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ। क्या आप इस नेक काम में मेरी मदद करेंगे? ठाकुर साहब ने विजय को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़के, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम अपनी लगन साबित कर सको। विजय ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ठाकुर साहब को प्रभावित किया। धीरे धीरे उन्होंने विजय को अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा स्कूल के लिए दे दिया। अब विजय के पास जमीन तो थी, पर स्कूल बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उसने गांव के लोगों से ईंट और लकड़ी का सहयोग मांगा। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करने लगा। महिलाएं घर से आटा और चावल लेकर आती ताकि काम करने वालों के लिए भोजन बनाया जा सके। बच्चे भी खुशी खुशी छोटे मोटे कामों में मदद करते। धीरे धीरे गांव के बीचों बीच एक छोटा सा स्कूल खड़ा हो गया। विजय ने इसे सपनों का विद्यालय नाम दिया। स्कूल की पहली कक्षा में सिर्फ 10 बच्चे थे, लेकिन विजय के लिए यह किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। विजय खुद बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने आसपास के गांवों से किताबें और पाठ्य सामग्री इकट्ठा की। उसकी मां भी बच्चों को खाना बनाकर देती। धीरे धीरे स्कूल की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। दूसरे गांवों से भी बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। कुछ सालों बाद विजय का सपना पूरी तरह से साकार हो गया। सपनों का विद्यालय अब एक बड़े स्कूल में बदल चुका था। गांव के बच्चे जो कभी शिक्षा से दूर थे, अब डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर बनने के सपने देखने लगे। विजय के इस योगदान को पूरा गांव सराहने लगा। विजय की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। विजय ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि अपने गांव के भविष्य को भी बदल दिया।